It took me 4 years to transition from a role of a data analyst to data scientist. मेरे लिए ये जर्नी काफ़ी लंबी रही, बट काफ़ी सारी मिस्टेक्स मैंने करी जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपकी जर्नी और फास्टर एंड और स्मार्टर बन पाए। Hello everyone, welcome to WS CubeTech channel. My name is Ayushi Jain and guys, in this video मैं share करना चाहती हूँ वो 10 चीज़ें that I wish I knew before starting my journey as a data scientist. Number 1, SQL एक्चुअली पाइथन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में। देखो, शुरू में सब लोग पाइथन और आर की हाइप करते हैं क्योंकि वो कूल लगती है और मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने देती हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादातर टाइम सिर्फ डेटाबेस से डेटा निकालने में जाएगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिख सकते, 3 टेबल्स को ज्वाइन करके अननेसेसरी डेटा को फिल्टर नहीं कर सकते, तो आप डेटा साइंस शुरू भी नहीं कर सकते। आई विश मैंने पाइथन सिंटेक्स मेमोराइज करने में कम टाइम लगाया होता और एडवांस एसक्यूएल लॉजिक मास्टर करने में ज़्यादा फोकस किया होता। सेकेंड इज डेटा क्लीनिंग इज 80% ऑफ द जॉब। देखो, कोर्सेज और बूट कैंप्स में आपको परफेक्ट CSV फाइल्स दी जाती है जहाँ पे सब कुछ क्लीन होता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड डेटा सेट काफ़ी ज़्यादा मेसी होता है। वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ होते हैं, डेटा डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर होते हैं, डेट में ही आपको मल्टीपल फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम डेटा को स्क्रब करने में स्पेंड करेंगे जस्ट टू मेक इट रेडी फॉर एनालिसिस। ये ग्लैमरस पार्ट तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है क्योंकि डेटा को क्लीन करना ज़रूरी है एनालाइज करने से पहले। तो ये प्रोसेस आपको एंजॉय करना सीखना ही पड़ेगा। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर समवन जो कि प्लान कर रहे हो टू ट्रांजिशन इनटू द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, आप चाहते हो कि आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स हो। मैं इन मिस्टेक्स को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग गया इस ट्रांजिशन को करने में, बट अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रांजिशन कट शॉर्ट हो जाए 6-7 महीने में, देन WS CubeTech इज हियर टू हेल्प यू विद दैट। WS CubeTech लॉन्च कर रहा है उनका डेटा साइंस प्रोग्राम विद AI स्पेशलाइजेशन। इस प्रोग्राम के अंदर आप सीखेंगे कि कैसे आप पाइथन का, SQL का यूज़ कर सकते हो, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में सीख सकते हो। इट इज़ AI इन्फ्यूज्ड एज वेल सो दैट आप कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ अप टू डेट रहें। इस प्रोग्राम के अंदर आप 10 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर और केस स्टडीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं। आपको मिलेंगे इंडस्ट्री लेड लाइव सेशंस, एक पूरा पोर्टल जहाँ पे आपके सारे लर्निंग रिसोर्सेज होंगे। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, WS CubeTech से प्लेसमेंट सपोर्ट भी चाहते हैं, देन द लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ। नंबर 3, PhD मैथमेटिशियन बनने की जरूरत नहीं है, बट आपको स्टार्ट आना काफ़ी ज़रूरी है। एक गलत फहमी अगर आपको ये है कि कैलकुलस जीनियस होना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बेसिक स्टार्ट्स की रॉक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि P वैल्यू का एक्चुअली मतलब क्या होता है, कोरिलेशन एंड कॉजेशन में डिफरेंस क्या होता है, और डेटा सेट में बायस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हो बिना स्टैटिस्टिकल अजम्पशन समझे, तो आप डेटा साइंटिस्ट नहीं हो। फिर आप एक इंसान हो जो कि कोड टाइप कर रहा है और कंपनी के लिए बहुत बड़ी एक्सपेंसिव मिस्टेक करने वाला है। नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल से प्रमोशन जल्दी मिलता है, कोडिंग से नहीं। मुझे लगता था कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स कोडिंग करूंगी तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जो इंसान एक कॉम्प्लेक्स मॉडल को नॉन टेक्निकल मैनेजर को सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकता है, वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स ला सकता है। आपके स्टेक होल्डर्स को आपके रैंडम फॉरेस्ट या न्यूरल नेटवर्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि इससे उन्हें कितना पैसा बचेगा या कितने नए कस्टमर्स मिलेंगे। सीखो अपने डेटा के साथ स्टोरी टेलर बनना भी, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी है। नंबर 5, सिंटेक्स मेमोराइज करना बंद करो। देखो, मैंने इतना टाइम वेस्ट किया पैंडाज लाइब्रेरीज के हर एक फंक्शन को याद करने में। सच्चाई ये है कि इवन सीनियर डेटा साइंटिस्ट जो कि 10 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं, वो भी काफ़ी टाइम गूगल का यूज़ करते हैं किसी भी सिंटेक्स को फाइंड करने के लिए। आपको कोड बाय हार्ट याद आना ज़रूरी नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या पॉसिबल है और सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर ओवर हियर। आपकी स्किल मेमोराइजेशन नहीं है, आपकी स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और ये जानना कि गूगल या स्टैक ओवरफ्लो या फिर किसी AI टूल का यूज़ करते हुए सही क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। नंबर 6, प्रोजेक्ट्स की वैल्यू सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा है। मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज किए हुए हैं जहाँ पे मैंने अलग अलग सर्टिफिकेट्स गेन किए, बट ये सोचते हुए कि मेरा गोल्डन टिकट यही है, जितने सर्टिफिकेट्स उतना बेटर जॉब मिल जाएगी। लेकिन रिक्रूटर्स ने उन्हें बेयरली देखा। एक्चुअली जिस चीज़ ने मुझे इंटरव्यूज दिलाए दैट वाज माय पोर्टफोलियो।
बस ट्यूटोरियल फॉलो मत करो जहां आप इंस्ट्रक्टर को कोड कॉपी करते हो, कोई डेटा सेट ढूंढो, अपना इंटरेस्ट का ही सही, और कुछ यूनिक बनाओ। एक मैसी प्रोजेक्ट जो आपने स्क्रैच से बनाई है वो इन्फिनाइट टाइम्स बेटर है एक परफेक्ट प्रोजेक्ट से जो आपने ट्यूटोरियल से कॉपी किया है। 7th, डोमेन नॉलेज आपका सीक्रेट वेपन है। डेटा साइंस वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हो तो हेल्थ केयर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को आपको समझना आना चाहिए। अगर आप फाइनेंस में हो तो मार्केट्स में कैसे काम करते हैं ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक जेनरिक डेटा साइंटिस्ट ठीक है, लेकिन जो डेटा साइंटिस्ट अपने स्पेसिफिक बिजनेस को डीपली समझता है वो अनस्टॉपेबल होगा। तो सिर्फ टूल्स मत सीखो, उस इंडस्ट्री को भी सीखो जिसमें आप काम करना चाहते हो। वो कॉन्टेक्स्ट आपको ऐसे पैटर्न्स देखने में हेल्प करेगा जो कि प्योर कोडर्स मिस कर देते हैं। सो वर्क ऑन डोमेन नॉलेज। आपकी पहली जॉब प्रोबेबली एआई रिसर्चर नहीं होगी। मैंने इस फील्ड में ये सोचकर एंट्री नहीं की थी कि पहले दिन मैं चैट जीपीटी से कोड बनवाऊंगी। रियलिटी ये है कि मोस्ट एंट्री लेवल रोल्स डेटा एनालिस्ट या जूनियर डेटा इंजीनियर रोल्स होते हैं। हो सकता है कि आप टैब्लो या पावर बीआई में डैशबोर्ड्स ही बना रहे हो या फिर एक्सेल शीट्स का यूज करते हुए डेटा क्लीनिंग ऑटोमेशन कर रहे हो, और ये बिल्कुल ठीक है। ये आपको बिजनेस या रिदम सिखाता है कि किसी भी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आप कैसे लेके आ सकते हो। बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट या अगर आप डेटा साइंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो एनालिटिक्स रोल्स को डाउन मत देखो। ये वो फाउंडेशन है जो कि आपको फैंसी एआई स्टफ तक पहुंचाने से पहले खुद को बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। 9, इम्पोस्टर सिंड्रोम कभी नहीं जाता, क्योंकि ये फील्ड इतनी तेजी से मूव करती है, आपको हमेशा लगेगा कि आप पीछे रह रहे हो। हर हफ्ते नए टूल्स आते हैं, हर महीने नए एल्गोरिदम्स पब्लिश होते हैं। आप अक्सर मीटिंग्स में बैठकर टोटली कंफ्यूज रहोगे कि लोग क्या बोल रहे हैं एंड काश मुझे पहले से पता होता। देखो, ये नॉर्मल है, आपको सब कुछ पहले से पता होना जरूरी नहीं है। डेटा साइंटिस्ट होने का मतलब है कि आप कंफर्टेबल हो नॉट नोइंग के साथ, और आपके पास कॉन्फिडेंस है कि जो भी चीज़ नहीं होगी भी यू विल फिगर इट आउट। एंड लास्टली बात करते हैं 10th पॉइंट के बारे में। सिंपल मॉडल्स आर यूजुअली बेटर। जब मैंने स्टार्ट किया था आई यूज टू फोकस ऑन कॉम्प्लिकेटेड कटिंग एज एल्गोरिदम्स एंड उनसे मैं शो ऑफ भी करती थी, लेकिन बिजनेस सेटिंग में ऐसा नहीं है। एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो कि एक्सप्लेन करने में ईजी है, मेंटेन करने में ईजी है, वो ऑलमोस्ट हमेशा बेटर है एक कॉम्प्लेक्स ब्लैक बॉक्स मॉडल से जो आपको ऑलमोस्ट 1% बेटर एक्यूरेसी दे रहा है, लेकिन इंटरप्रेट करना उतना ही इम्पॉसिबल है। कंपनीज रिलायबिलिटी और एक्सप्लेनेबिलिटी को वैल्यू करती हैं एंड कम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा वैल्यू करती हैं। सो सिंपल रखो जब तक कि आपके पास कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई बहुत अच्छा रीज़न ना हो। सो गाइज, ये थी वो 10 टिप्स जो कि आई विश आई न्यू बिफोर ट्रांजिशनिंग इनटू डेटा साइंस रोल। एंड ये सारी टिप्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, आई होप दीज विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कमेंट करके बताना कि कौन सी टिप आपको आपके केस में ज़्यादा हेल्पफुल लगी। फॉर मोर सच कॉन्टेंट फॉलो आवर चैनल WS Cube Tech।